दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके साथ क्लास 10th की क्लास लेकर। मतलब जैसा कि आप सभी जानते थे, मैंने बहुत दिनों से शुरू करना चाह रहा था कि अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो अभी क्लास 9th 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ करूं, उनको कुछ ऐसा दूं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, उनके एक बोर्ड में जो नंबर गेन करे। तो ऐसा कुछ चीज़ देना चाहता था। तो उनके लिए मैं अब क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं आज ही से। आज हमारी पहली क्लास है, तो इसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और फिर हम लास्ट में क्लास लेंगे, मैथ के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का पहला चैप्टर जो आपका है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और ये पूरी क्लासेस जो रहेंगी ये रहेंगी हिंदी माध्यम NCERT बेस्ड, ठीक है। तो आपको बुक चाहिए, आप बुक खोल के बैठ जाया करिए जब भी पर मेरी क्लास देखिए। आपको बुक लेना है, रफ और पेन लेना है, बस और कुछ नहीं करना। कोई आपको क्लास में ही याद कराने की, क्लास में ही आपको रिवीजन कराने की, क्लास में ही आपके दिमाग में फिट करने की गारंटी मेरी है। बस आपको क्लास पूरी देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, ये पहली बार मैंने स्टार्ट किया है, बाकी मैं बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो मेरी अच्छी तैयारी हो चुकी है, जिसमें मैं मैथ में एकदम अच्छे नंबर के साथ मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए जिसमें मेरे नंबर 50 में से 45-50 गए ही हैं, ठीक है। तो मेरा मैथ मेरी बहुत स्ट्रांग है। मैंने बहुत अच्छे से मैथ को डीपली समझा है। तो मैथ मैं आपको इस तरह पढ़ा दूंगा कि आपको मैथ किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी भी ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कि मैथ की कोचिंग के नाम पे बहुत सारा पैसा लूटते हैं बच्चों से। देखो, वो ऐसे तो पैसा लूट नहीं सकते ना। स्कूल में वो जितना भी पढ़ाते तो स्कूल वाले उसको लिमिटेड पैसा देंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा लूटते हैं कोचिंग के नाम पे। और कोचिंग के नाम पे जो कोचिंग को 1 घंटा पढ़ाते हैं उनमें से आधा घंटा वो हंसी मजाक में ख़त्म कर देते हैं। आधे घंटे में वो मात्र एक आधा चैप्टर या 1-2 सवाल ही करवा पाते हैं। तो आपको, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं या फिर आपके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो आपको कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको इन क्लासेस को रेगुलर लेना है और पूरा देखना है। गारंटी मैं देता हूँ कि आपको मतलब कि मैथ एकदम हलवा लगेगी, एकदम आप मैथ के क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो बस आपको क्लासेस देखना। अब हम बात करते हैं कि इस बैच को मैं अपने आपके लिए कमल बैच के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम कमल बैच है और इस बैच में हम आपको ये क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आपकी जो है मैथ कंप्लीट कराएंगे, जो आपकी मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ में जैसे गणित हिंदी में बोलते, ठीक है। इंग्लिश में आपको इस तरह, इंग्लिश में लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश तो ना तो पढ़ते बनती है, ना लिखते बनती है और ना ही समझ में आती है। तो बस आपको क्लास बस देखना है। पहली क्लास में आपको डेमो के रूप में दिखा दूंगा, तो आपको क्लास बस देखना है। उसमें आपको इंग्लिश में जानते हो उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर इस तरह रटवा दूंगा कि आपको लिखने में आसानी होगी। आपको हिंदी जो इंग्लिश का वो चैप्टर होगा उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में समझा दूंगा। फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर हिंदी में आपको लिखवाऊंगा और फिर हिंदी से उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें वो बता दूंगा। तो आप जो है हिंदी में उसका अर्थ जब समझ जाएंगे तो आपको ईजिली होगा उसका आंसर लिखना, ठीक है। तो ये भी आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि लोग बड़े बड़े आंसर, जिसे SST कहते हैं, बड़े बड़े आंसर की वजह से बहुत डरते हैं उससे कि इतने बड़े आंसर कैसे लिखेंगे। लेकिन उसमें बड़े बड़े आंसर नहीं होते। रियलिटी बताऊं तो रियलिटी उसमें 5 से 6 पॉइंट होते हैं और फिर इसके बाद आप जो है अपना पढ़ सकते हो। मैं आपको इस तरह क्वेश्चन आंसर सोशल साइंस के याद करवा दूंगा कि आपको बस 5 पॉइंट में दूंगा, 5 शब्द दूंगा। उन 5 शब्दों से आप 10 से 15 लाइन का बड़ा आंसर इजीली लिख सकते हो। क्योंकि मैं क्वेश्चन इस तरह से नहीं बताऊंगा कि आपको आंसर इस तरह से नहीं बताऊंगा कि आपको रटना पड़े, आपको एक बार क्लास में पढ़ना पड़े, फिर शाम को घर में पढ़ना पड़े, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ना पड़े। मैं ऐसा नहीं बताने वाला। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और जब आप पेपर देने जाओ या कुछ महीने बाद भी अगर आपको पढ़ोगे ना तो पता चलेगा हाँ मैंने ये पढ़ा था। जैसे आपको पिछली घटनाएं आपके साथ क्या हुआ था, कभी भी आपने देखा होगा कि आपके पास जो कुछ भी घटना बड़ी हो जाती है, आपके पैरों में लग जाता है, आपके पैर में कहीं ना कहीं लगा होगा, तो वो आपको याद होगा कि मुझे हाँ मैं इस तरह गिरा था, मुझे इस तरह लगा, फिर इस तरह मुझे दवाई करवाने ले गए, पट्टी बांधा गया। तो वो सब आपकी मेमोरी जो है फिट हो गई है। तो उसी तरह मैं आपकी मेमोरी में ये क्वेश्चन आंसर फिट कर दूंगा। आपको देखो
मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर भी भरोसा ना करना। बस आपको मेरी पहली क्लास, डेमो की क्लास जो आप देख सकते हो, डेमो क्लास, उन सबको उन क्लासेस को ज़रूर देख लेना, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है साइंस। साइंस में इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर आपने क्लास देख ली तो साइंस को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फिर आता है हिंदी। हिंदी में आप हिंदी भी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। हिंदी हो सकती है कि लेट कंप्लीट हो, लेकिन हिंदी देखता हूँ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। संस्कृत आपको रटवा दी जाएगी। संस्कृत इस तरह रटवा दी जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप हिंदी पढ़ रहे हो कि संस्कृत पढ़ रहे हो। इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर इसमें रटवा दिए जाएंगे आप सब की, मेरे कहने पे। बस मेरा कहना ये है कि आप जितने भी ये सब्जेक्ट है, 5-6 सब्जेक्ट हैं, इनकी फ़र्स्ट क्लास, डेमो क्लास या कुछ भी क्लास के रूप में आप उनको देख लेना, ठीक है। इस बैच का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, जो सबसे पीछे बैठता है, उसको 80% से आगे ले जाना, 80% से ज़्यादा नंबर लाना। जो सबसे कमज़ोर बच्चा, जो सबसे पीछे बैठता है, जो सबसे पीछे रहता है किसी भी पढ़ाई लिखाई में, मतलब कि किसी भी एक्टिविटी में वो भाग नहीं लेता, शांति से पीछे बैठा रहता है, उससे जोड़ घटाना नहीं बनता, तो वो इस बैच को अगर देख लेगा, गारंटी से कहता हूँ कि वो सबसे पीछे वाली सीट से उठकर सबसे आगे वाली सीट में आ जाएगा। ये गारंटी मेरी है, ठीक है। बाकी मुझ पर भरोसा करो, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं अपने यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो उन क्लासेस को भी, क्योंकि आप अभी उनको इस तरह मतलब कि नहीं देख सकते, क्योंकि वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी मैंने करवाई है, तो वहाँ आपको जो है समझ में नहीं आने वाला। लेकिन इन सब्जेक्ट को मैं इस तरह से आपको एक धागे में पिरो करके एक ईजीली कॉन्सेप्ट के थ्रू और इस तरह से आपको एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ पे बेस्ड के, आपको दिमाग में छप नहीं, आपके दिमाग में, आपका दिमाग का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर घुसेड़ दूंगा, ठीक है। तो